Hello friends, my name is Amit Kumar Pradhan and you are seeing your favorite education channel Spreading Brains. आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है फूड। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज फूड? फूड इज अ सब्सटेंस दैट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इनसाइड इट्स बॉडी टू गेट एनर्जी। मतलब फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर लेता है एनर्जी गेन करने के लिए। सो आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आएगा, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम? सो फूड कम फ्रॉम टू टाइप्स, फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स। सो फूड फ्रॉम प्लांट से हमें कौन कौन सा फूड मिलता है? सो पहला आता है हमारा वेजिटेबल्स, देन फ्रूट। फूड फ्रॉम प्लांट से हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलते हैं। सो वेजिटेबल्स या फिर प्लांट के कौन कौन से पार्ट से हमें क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। सो पहला आता है हमारे वेजिटेबल में, जो कि ब्रिंजल और टमाटो। सो ब्रिंजल में कौन सा विटामिन है? ब्रिंजल में विटामिन सी और विटामिन B6। टमाटो में कौन सा विटामिन? टमाटो में है विटामिन सी और विटामिन के। सो ये है कुछ एग्जांपल ऑफ वेजिटेबल्स। फिर आता है रूट्स। रूट्स मतलब द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज अंडर द ग्राउंड। मतलब इमेजिन कर लीजिए ये ग्राउंड है। सो ये ग्राउंड के नीचे वाला जो पार्ट है उसे हम लोग रूट कहते हैं। जो ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट है उसे हम लोग रूट कहते हैं। सो रूट्स में क्या होता है? कैरेट और बीटरूट। सो कैरेट ग्राउंड के नीचे है, सो वो हो गया एक रूट पार्ट ऑफ द प्लांट। सो हम लोग देखिए यहाँ पे, जैसे कि रूट पार्ट में क्या हो गया? कैरेट, जो कि मैंने एक रफ डायग्राम बनाया। कैरेट, देन आता है पोटैटो, देन आता है जिंजर। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि रूट से एक प्लांट के हम लोगों को मिलते हैं। सो इनमें से कैरेट और बीटरूट। सो कैरेट में कौन कौन सा विटामिन होता है? कैरेट में होता है विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन सी। और बीटरूट में होता है विटामिन सी और विटामिन B6। देन आता है स्टेम। स्टेम मतलब द पार्ट ऑफ द प्लांट विच हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड स्टिल। मतलब यहाँ पे देखिए ये वाला जो डंडी दिख रही है आपको, ये वाली डंडी, ये डंडी लाइक, या फिर ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द स्टेम। मतलब जिससे कि फूड या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और इससे प्लांट स्टैंड स्टिल रह सकता है। सो उसमें से हम लोग क्या क्या खाते हैं? पोटैटो एंड जिंजर। सो पोटैटो तो वो जो प्लांट का रूट पार्ट है, लेकिन पोटैटो बहुत सारे, जैसे कि स्वीट पोटैटो हमारे स्टेम पार्ट में आता है। सो स्वीट पोटैटो को यहाँ पे, स्वीट पोटैटो में कौन कौन सा विटामिन होता है विटामिन B6 और विटामिन सी। और जिंजर में कौन सा होता है? वो होता है विटामिन सी। ये आता है फ्लावर्स। फ्लावर्स में हम लोग ये वाला जो पार्ट है, ये फ्लावर है। सो ये वाले पार्ट के प्लांट को हम लोग खाते हैं मेनली। सो उनमें से कुछ एग्जांपल है कॉलीफ्लावर और ब्रोकली। सो कॉलीफ्लावर में कौन कौन सा विटामिन होता है? कॉलीफ्लावर में होता है विटामिन सी, विटामिन B6 और विटामिन के। देन आता है ब्रोकली। ब्रोकली में कौन कौन सा विटामिन होता है? ब्रोकली में होता है विटामिन ए, विटामिन सी। देन आता है लीव्स। लीव्स मतलब द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज ऑल्सो कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। तब लीव एक ऐसा पार्ट ऑफ द प्लांट है जो कि फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। सो उनमें से कुछ एग्जांपल है स्पिनच और कैबेज। स्पिनच में कौन कौन सा विटामिन होता है? उसमें होता है विटामिन ए और विटामिन बी। और कैबेज में उसमें होता है विटामिन सी। देन आता है सीड्स। सीड्स में हम लोग क्या क्या खाते हैं? सीड्स मतलब यहाँ पे देखिए ग्राउंड है, नीचे हम लोग सीड, यहाँ पे एक सीड डाल दिए, ये जर्मिनेट होगा। सो ये सीड पार्ट जो होता है उससे हम लोग मेनली खाते हैं। सो उनमें से क्या क्या खाते हैं मेनली? वो है व्हीट और मेज। सो व्हीट और मेज में, व्हीट में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन के। और इसका बहुत बड़ा प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में? वो है उत्तर प्रदेश। और मेज में कौन कौन सा विटामिन होता है? उसमें होता है विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन B6। और मेज का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया में कौन है? वो है बिहार। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जो कि हमारा व्हीट को 1 kg व्हीट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना वाटर चाहिए होता है? वो होता है 503 लीटर ऑफ वाटर पर 1 kg व्हीट। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 kg व्हीट प्रोड्यूस करने को 503 लीटर वाटर चाहिए होता है। देन आता है हमारा फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में हम लोग क्या क्या खाते हैं? फ्रूट्स में हम लोग मेनली खाते हैं एप्पल, मैंगो एंड बनाना। सो एप्पल, मैंगो एंड बनाना जो कि फ्रूट्स की कैटेगरी में जाता है, जो कि पार्ट ऑफ द प्लांट। यहाँ पे देखिए ये वाला जो फ्लावर्स के बाद जो फ्रूट बनता है, ये फ्रूट पार्ट ऑफ द प्लांट।
जो कि हम लोग खाते हैं। सो एप्पल हो गया, एप्पल में कौन सा विटामिन होता है? उसमें होता है विटामिन B6 एंड विटामिन 6। सो उसका बहुत बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? उसका बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया में, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर, और वर्ल्ड में है चाइना। है तो मैंगो, मैंगो में कौन कौन सा विटामिन होता है? मैंगो में होता है विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। और मैंगो का भी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया में कौन है? वो है उत्तर प्रदेश। देन आता है बनाना, बनाना का विटामिन या फिर बनाना के अंदर कौन कौन सा विटामिन होता है? बनाना के अंदर होता है विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन B6। देन हमारा फूड फ्रॉम प्लांट्स टॉपिक खत्म हुआ। देन आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है फूड फ्रॉम एनिमल्स। फूड फ्रॉम एनिमल्स में हम लोग क्या क्या खाते हैं? मेनली बेसिकली हम लोग खाते हैं मीट, या फिर हैन हमें जो चिकन देता है वो खाते हैं, और काव का बीफ या फिर मिल्क वो सब खाते हैं। सो मीट में हम लोग जो गोट हमें मटन देता है उसके अंदर कौन सा विटामिन होता है? उसमें होता है विटामिन D। और हैन हमें क्या क्या देता है? चिकन देता है और एग देता है। और चिकन और एग में दोनों में सेम ही विटामिन होता है, जो कि होता है विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B6 और बहुत सारे विटामिन। सो चिकन और एग में सिमिलर विटामिन होते हैं। देन आता है हमारा काव। काव हमें क्या देता है? काव हमें बीफ भी देता है और मिल्क भी देता है। बीफ एक तरह का मीट हो गया, और मिल्क से हम लोग मेनली चीज़ बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। उसके बाद आता है हमारा मिल्क से हम लोग कर्ड, क्रीम और पनीर भी बनाते हैं। देन आता है हनी बी। हनी बी हमें क्या देता है? हनी बी हमें हनी देता है, जिसमें कि कौन सा विटामिन होता है? तो होता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन D और विटामिन E। और फिश हमें क्या देता है? फिश तो हमें फिश ही देता है। मतलब जैसे कि मैं बोलूँ, एक जो कैटफिश हमें उसका मीट देता है, जो कि हम लोग फिश खाते हैं बोलते हैं ना, फिश हमें फिश ही देता है। सो उसमें कौन कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन B और विटामिन C। एंड हमारे फूड फ्रॉम एनिमल्स में इतना ही था। ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है। और इसमें और एक चीज़ जो कि मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो कि मैंने जैसे कि बोला था, वीट को बनाने में 1 kg में वीट को 1 kg बनाने में 503 लीटर वाटर चाहिए। लेकिन मीट को बनाने में, मीट को बनाने के लिए 1 kg बनाने के लिए 20,940 लीटर चाहिए होता है 1 kg मीट को प्रोड्यूस करने के लिए। और एक चीज़ जो कि लीव्स में होता है टी, या फिर टी लीव्स, जो कि बहुत ही यूजलेस थिंग है, लेकिन सारे लोग उसे पीते हैं। वो क्या यूजलेस थिंग है? हमारे इंडिया में टोटल 70,000 करोड़ ईयरली टी लीव्स के ऊपर या फिर टी के ऊपर पैसा खर्च होता है। 70,000 करोड़। आप इमेजिन कर लीजिए कितना होगा। और उसमें उनको, मतलब जो ज़्यादा टी पीते हैं उनको नशा भी हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर होता है कैफीन और निकोटीन। सो उसके अंदर जो तंबाकू में डलता है कैफीन और निकोटीन, वो टी में भी होता है। सो टी को ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, या फिर पीना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके वजह से हमारे इंडिया का बजट धीरे धीरे करके ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। देन आता है टाइप्स ऑफ एनिमल्स। में कितने टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, हर्बीवर, कार्निवर एंड ओमनिवर। देन आप पूछोगे स्कैवेंजर क्यों रखा है? स्कैवेंजर एक टाइप ऑफ एनिमल है, लेकिन वो पूरा डिफरेंट है। इस टॉपिक से वो पूरा डिफरेंट है। तो पहले हम लोग ये 3 पढ़ लेते हैं, हर्बीवर, कार्निवर एंड ओमनिवर। देन हम लोग पढ़ेंगे स्कैवेंजर्स। सो लेट्स स्टडी आवर फर्स्ट टॉपिक कॉल्ड हर्बीवर। हर्बीवर क्या है? हर्बीवर आर द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स। हर्बीवर वो एनिमल्स हैं जो कि खाली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे कि काउ, हॉर्स, स्क्विरल। ये 3 एग्जाम्पल है, लेकिन और बहुत सारे हर्बीवोर्स हैं, जैसे कि जिराफ, जेब्रा। ये सारे भी हर्बीवोर्स हैं जो कि खाली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। देन आ जाते हैं कार्निवोर। कार्निवोर फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ये हो जाते हैं कार्निवोर। तो कार्निवोर में टाइगर आता है, ईगल आता है और स्नेक भी आता है। लेकिन स्नेक के बारे में और एक इम्पोर्टेंट चीज़, 2020 के स्टैटिस्टिक के हिसाब से 50,000 लोग ईयरली मरते हैं स्नेक की वजह से। और इन 3 जगहों पे, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा सांप पाए जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सांप होते हैं। देन आता है हमारा ओमनिवोर। ओमनिवोर हमारा टाइप्स ऑफ एनिमल्स का लास्ट टॉपिक है। सो
omnivore are the animals that eat both flesh of other animal and plants and plant product. So इसमें क्या क्या आते हैं, जो कि क्रो, बियर, पिग और ह्यूमन खुद भी एक ओमनिवोर है जो कि प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है, उसके साथ फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स भी खाता है। देन हमारे टाइप्स ऑफ एनिमल्स खत्म, लेकिन ये पूरा अलग टॉपिक है जिसमें क्या आता है हमारे स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। सो व्हाट आर स्कैवेंजर्स? स्कैवेंजर्स आर द एनिमल्स व्हिच ईट डेड बॉडी ऑफ अदर एनिमल एंड कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन। जैसे कि वल्चर, हमने देखा होगा आजकल वल्चर बहुत ज़्यादा रेयर हो चुके हैं और उनकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट क्लीन लेता है। जैसे कि कोई टाइगर मर गया वहाँ पे, सो ये लोग जाके उस टाइगर को खा के हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, क्योंकि हड्डियाँ डिकम्पोज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती। अगर वो वहीं पे पड़ा रहा या फिर कोई घर के सामने कोई भी जानवर मर गया, सो वो रॉटन हो जाता है और बहुत बैड स्मेल देता है। सो वल्चर या फिर क्योटे, रकून, ये सारे हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। Decomposers. Decomposers are the organisms that decompose the dead body of plants or animals and take all their nutrients. मतलब decomposer ऐसे organisms होते हैं जो कि dead plants या फिर dead animals के nutrients को ले लेते हैं और उन्हें decompose कर देते हैं totally. So उनमें कुछ आता है मशरूम। मशरूम एक organism है जो कि dead plant या फिर dead animal का body से nutrients ले लेते हैं और उनको decompose कर लेते हैं। और बैक्टीरिया और फंगई, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं डिकम्पोजर्स के। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।